इंडिया प्लस न्यूज के सभी दर्शकों का स्वागत है। और दोस्तों, गांव की सरकार प्रोग्राम लगातार आपके प्रेम की वजह से काफी तेजी से वायरल भी हो रहा है और चल भी रहा है। गांव की सरकार में लगातार हमने गांव के लोगों से बातचीत करते हुए जिस तरीके से उनकी समस्याओं को उठाया, वो वास्तव में हमें भी चौंकाने वाली बातचीत कई लोगों की सामने आई। और कई जगह से हमने दिखाया कि किस तरीके से विकास ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ और कई जगह से तो ऐसा था कि विकास मानो कहीं दूर भटक कर रह गया हो। इन सब के बावजूद हम लगातार प्रयास करते रहे कि लोगों के जो विचार हैं आप तक पहुंचा सकें। इसी सिलसिले में मैं आज फिर उस क्षेत्र में मौजूद हूं जहां पिछले 2 दिनों से हमारी टीम कार्य कर रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं गांव पलडी की। यहाँ पर एक बार फिर पहुंचा हूं और यहीं से हमने एक प्रत्याशी सरताज जो समाजवादी से लड़ना चाहते थे परंतु उन्हें समर्थित नहीं किया है समाजवादी पार्टी ने, और कोई अन्य व्यक्ति को समर्थन दे दिया है, जिस कारण से वो चुनाव अब निर्दलीय लड़ रहे हैं, यानी किसी पार्टी का समर्थन उन्हें हासिल नहीं है। अब जहां मौजूद हैं वहां की अगर बात करें तो मैं चाहूंगा कि जरा पोस्टर दिखा दें तो आप समझ जाएंगे। मैं बात कर रहा हूं वार्ड नंबर 26 से जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव लड़ रहे हाजी कय्यूम की, जो बसपा समर्थित प्रत्याशी। क्या बसपा की इन 11 गांवों की अगर बात करें, और 11 ही नहीं, इस क्षेत्र की अगर बात करें, क्योंकि विधानसभा क्षेत्र भी काफी बड़ा है, तो क्या बसपा यहां पर मजबूत स्थिति में है? क्या हाजी कय्यूम इस चुनाव में कहीं हैं, या फिर अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति के चलते पिछली कई बार चुनावों में उतर भी चुके हैं, उन इच्छा शक्तियों के चलते इस क्षेत्र में आए हैं? क्या उनकी मंशा है? क्या विकास के माध्यम से लोगों की सेवा करना चाहते हैं, या कोई अन्य कारण है? ये सब जानकारी लेने के लिए मैं आज पहुंचा हूं और इनसे बात करेंगे। चलिए सीधा बात कर लेते हैं हाजी कय्यूम से, जो यहाँ पर मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया प्लस न्यूज में। बहुत बहुत स्वागत है सर इंडिया प्लस। वालेकुम अस्सलाम सर। जिस तरीके से हम लगातार इस क्षेत्र के दौरे पर हैं, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, मूलभूत सुविधाएं जो होनी चाहिए जैसे सफाई व्यवस्था, स्कूलों में अगर बात करें तो स्कूलों की जो प्राइमरी स्कूल है वो आधार होता है शिक्षा का, उनकी हालात की अगर बात करें तो भी हमें ऐसा दिखाई दिया कि सफाई व्यवस्था की वहाँ भी कमी दिखाई दी। कई चीज़ें ऐसी हमने देखी। आप भी चुनाव मैदान में हैं और बसपा पार्टी का समर्थन भी हासिल है, तो क्या तैयारियां हैं? किस तरीके से चुनाव में आने वाले समय में क्या आप योजना लेकर आए हैं? देखिए, सबसे पहली जो हमारी सोच है वो भाईचारे की है कि हम इस इलाके में, इस क्षेत्र में भाईचारे को कायम करें, जो कि यहाँ बहुत दिनों से थोड़े से लड़ाई झगड़े की वजह से भाईचारा ख़त्म हो गया। तो सबसे पहले चीज़ तो है कि हम लोग यहाँ भाईचारा अपना इतना कायम करेंगे कि किसी को किसी से कोई एलर्जी ना हो, सब एक भाइयों की तरह रहें। दूसरी बात है, हमारा काम है यहाँ शिक्षा पे, क्योंकि हमारे क्षेत्र में शिक्षा की बहुत कमी है। अगर कुछ बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं, कुछ लोग शिक्षा की तरफ ध्यान देना चाहते हैं, तो उसकी सुविधा ही नहीं है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, अपनी अल्लाह की जात से उम्मीद है कि हम पूरी के पूरी जितनी भी हमारे पास ताकत होगी वो हम शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे इसका। चलिए, शिक्षा वास्तव में मजबूत आधार है। अगर बात की जाए स्वास्थ्य की, तो जिला पंचायत सदस्य जो होता है वो अपनी बात को इस तरीके से सरकार के कानों तक पहुंचा सकता है, मानो कोई विधायक भी उस तरीके से कभी कभी ऐसा होता है नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि वो जिला स्तर पे कार्य करता है। और जिला स्तर से अगर बात की जाए तो जिलाधिकारी के साथ वो मिलकर कार्य करता है, जिला पंचायत अध्यक्ष के साथ कार्य करता है। और बताया तो ये तक जा रहा है, जब हमने लोगों से बात की कि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए भी आप अपनी दावेदारी पेश करने वाले हैं, तो क्या कहना चाहेंगे कि जिला पंचायत सदस्य रहकर सेवा करेंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी कब्जा करके सेवा? जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के लिए संघर्ष करूंगा और चुनाव भी लड़ूंगा। अगर ऊपर वाले का हुक्म हुआ, मैं जीत गया, तो ये सबसे पहला काम होगा मेरा। जिला अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठ के पूरे समाज को, पूरे जिले की जो है सेवा करना चाहता हूँ। सर, आपको पता है ना कि कितना कठिन चुनाव है, और सबसे पहले अपने क्षेत्र में जीत हासिल करनी होती है, तो कितना कॉन्फिडेंस है, कितना विश्वास है? देखिए, 100% जीत है, निश्चित जीत है। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, 1000% हमारी जीत होगी। एक प्रत्याशी से हमने बात की थी, वो अपनी जीत बता रहे थे। नहीं, वो तो देखिए सभी लोग अपने अपने करते हैं। आप सर्वे करिए 11 के 11 गाँव में, अगर किसी गाँव में भी एक आदमी मेरे खिलाफ आपको मिलता है तो मैं समझना मैं चुनाव में नहीं हूँ।
अगर आप 1000 आदमी से अपना इंटरव्यू करिए, 999 लोग आपको मेरे समर्थक मिलेंगे, सभी समाज के, ये नहीं मुस्लिम समाज के, एससी समाज के भी, उसमें जाट समाज के भी, सैनी समाज भी है, कस्सब समाज भी है, गडरिया समाज, मतलब जितने भी समाज के लोग हैं सब के सब हमारे साथ हैं और वो सब के सब मुझे बहुत जी जान से चुनाव लड़ा रहे हैं। और अगर मैं चुनाव यहाँ जीत जाता हूँ तो सबसे पहला काम मेरा यही होगा कि जिला पंचायत चेयरमैन आपकी अध्यक्ष के लिए चुनाव लड़ूंगा और अध्यक्ष बनने के बाद इस इलाके में वो काम करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं किया। तो बहुत बड़ा दावा कर दिया है, हमारी जो है एक तरीके से कह दीजिएगा मेहनत को बढ़ा दिया है इन्होंने, काम बढ़ा दिया है, क्योंकि इतना बड़ा दावा कोई मामूली दावा नहीं होता है कि जो 11 गांव हैं और 11 गांव ही नहीं अपने क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि इनमें कोई खिलाफ नहीं मिलेगा, तो इसका मतलब सत्यता तो चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि इंडिया प्लस न्यूज़ यही नहीं रुकता है। इंडिया प्लस न्यूज़ सत्यता जानने के लिए किसी भी हद तक रात के चाहे 2 बजे हो या 3 बजे हो तब भी जाकर देखते हैं। तो अभी तो दिन का समय है, हम जरूर पहुंचेंगे, ये भी देखेंगे कि क्या हाजी कय्यूम सिर्फ जुमले फेंक रहे हैं या वास्तव में सत्यता है। चलिए अभी क्षेत्र में भी चलेंगे, लेकिन उनसे पहले यहाँ जो लोग बैठे हैं उनसे तो बात कर ली जाए। आपका नाम क्या है सर? नसीम जी। नसीम, कब से जानते हो? जी हम तो पूरी बोर्ग नहीं जानते जो ये दावे कर रहे हैं कि क्षेत्र में कोई खिलाफ नहीं मिलेगा, वो तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसका नेचर व्यवहार अच्छा हो। ये सिर्फ राजनीति वाली बात कर रहे हैं, वास्तव में नेचर व्यवहार अच्छा है। जी व्यापार अच्छा है इनका, बहुत बड़ा व्यापार है जी। व्यापार नहीं कह रहा हूँ मैं सर, कह रहा हूँ इनकी जो आदत अखलाक, इनका आदत अखलाक अच्छा है बहुत जी, बहुत अच्छा आदत है अखलाक। चलिए ये तो शहादत दे रहे हैं, गवाही दे रहे हैं, लेकिन यहाँ एक दाढ़ी वाले भी बैठे हुए हैं, उनका लोग यकीन ज़्यादा करते हैं। आपका नाम क्या है चाचा? हाजी समीम। हाजी जी, हाजी कय्यूम क्या लगते हैं? हमारे गांव के हैं, भाई हैं ये। तो आपके भाई जो हैं ऐसा लग रहा है जैसे मंझे हुए राजनीतिज्ञ हों, बोलने का अंदाज, लेकिन ये बताइए कि लोगों से कितना जुड़ कर रहते हैं? ये लोगों के साथ में ही रहते हैं, काम करते हैं और जीतेंगे भी इंशाल्लाह, काम भी बहुत करेंगे ये। जो हाजी कय्यूम चुनाव लड़ रहे हैं सर, मैंने कई लोगों से बात भी की, ये कहा जा रहा है कि एससी समाज से लेकर अन्य जो और पिछड़ी जातियां हैं उनमें काफ़ी पकड़ है, लेकिन महत्वपूर्ण होता है अगर चुनाव में जातीय व्यवस्था की बात करें, अपने समाज का आपको कितना समर्थन मिल रहा है? तो कितना, क्या कहना चाहेंगे कि अपना जो खुद का समाज है उसके समर्थन की अगर मैं बात पूछूं आपसे? इनको पूरा समर्थन है, पूरे समाज का समर्थन है। हाजी कय्यूम की चाहत है कि यहाँ से हाजी कय्यूम कामयाब हों और कामयाब होंगे। दीवारों में से भी आवाज़ है हाजी कय्यूम की। हर गांव में मैं चुनाव गया हूँ, कई गांवों में घूमा हूँ, हर जगह हर 36 कौम इनको वोट देगी इंशाल्लाह और ये कामयाब होंगे यहाँ से और काम करने वाले हैं। अल्लाह ताला ऐसे ही कैंडिडेटों को कामयाब करे जो काम करने वाले हैं, इलाके को जानते हैं। अच्छा जी, और मतलब मैं और कुछ नहीं कह सकता, इंशाल्लाह जीते हुए इलेक्शन है। बहुत मेहनत है इनकी, ये दिल्ली और यूपी जिला मुजफ्फरनगर सब एक कर रखा है इन्होंने और हमदर्द है और यहाँ से दिल्ली तक के काम करे लोगों के। 36 कौम में हिंदू मुसलमान कोई भी दिल्ली पहुँच गया, किसी का कैसा काम हुआ वही काम किया इन्होंने। एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि खुदा उन लोगों को कामयाबी दे जो काम करना चाहते हैं। इंडिया प्लस न्यूज़ भी यही दुआ करेगा कि जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें कामयाबी मिले। और जिस तरीके से मुजफ्फरनगर एसएसपी कमांडर अभिषेक यादव ने एक वीडियो वायरल उनका हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि हमें फर्क नहीं पड़ता है, ना मीडिया वालों को फर्क पड़ता है, ना प्रशासन को फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है आपको, आपके बच्चों के भविष्य को। आप प्रत्याशी चुनिए जो इसकी साफ छवि हो, जो क्षेत्र में काम कर सके। इंडिया प्लस न्यूज़ इसी अपील के साथ आपसे विदा लेगा और क्षेत्र में भी यहाँ से हम पहुँचेंगे कि आप लोग साफ छवि का प्रत्याशी चुने, शांति के साथ मतदान करें, अधिक से अधिक मतदान करें। इंडिया प्लस न्यूज़ को ऐसे प्रेम देते रहें। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, शाहपुर कस्बा, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।